So in previous class, we were discuss about electrophilic substitution reaction, है ना। मैंने आपको बताया था कि जो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है वो कैरेक्टरिस्टिक केमिकल रिएक्शन है किसकी, जितने भी एरियंस होते हैं यानी कि बेंजीन की या फिर बेंजीन के डेरिवेटिव। सर बेंजीन के डेरिवेटिव क्या होते हैं? जब जैसे आपके पास एल्कोहल आ गया, आपके पास एनिलीन आ गया, या आपके पास बेंजोइक एसिड आ गया, तो इनकी कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन होती है ESR यानी कि इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। और आज की क्लास में अपन ESR का कुछ क्वेश्चंस करने वाले हैं कि ESR की रिएक्टिविटी कैसे देखते हैं कि कौन ESR ज्यादा देता है, कौन ESR कम देता है। तो जैसा अपन ने देखा था कि दैट रिएक्टिविटीज ऑफ ESR, रिएक्टिविटी ऑफ ESR जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है किस पे, आपके पास जितने भी एक्टिवेटिंग ग्रुप हैं, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है आपके पास डीएक्टिवेटिंग ग्रुप की। कि सर एक्टिवेटिंग ग्रुप कौन से होते हैं? एक्टिवेटिंग ग्रुप की बात करें तो जो बेंजीन रिंग को इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं वो आपके पास एक्टिवेटिंग ग्रुप होते हैं। या एक्टिवेटिंग ग्रुप को आप क्या कहते हो? एक्टिवेटिंग ग्रुप्स आर आल्सो नोन एज ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप। ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप। डीएक्टिवेटिंग ग्रुप क्या कौन से होते हैं? मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप। या आप यूं भी कह सकते हो कि दैट रेट ऑफ या रिएक्टिविटी ऑफ ESR is directly proportional to the plus M plus H or plus I effect and inversely proportional to the minus M minus H और minus I effect। जितना ज्यादा प्लस एम इफेक्ट होगा, जितना ज्यादा प्लस एच इफेक्ट होगा, जितना ज्यादा प्लस आई इफेक्ट होगा, ESR उतनी ही ज्यादा होगी, यानी कि इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन उतनी ही ज्यादा होगी। कि सर कैसे, कुछ एग्जांपल से बता दीजिए। तो आइए देखते हैं कि आपके पास आ गया ये OH, इसको आप फिनोल कहते हो। ये आपके पास आ गया NH2, इसको आप क्या कहते हो? एनिलीन कहते हो। ये फिनोल है, ये एनिलीन। मैंने कहा रिएक्टिविटी ऑफ ESR यानी कि किसमें किसकी रिएक्टिविटी ज्यादा होगी टुवर्ड्स इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन टुवर्ड्स ESR। तो कैसे देखेंगे कि सर आपने बताया कि रिएक्टिविटी ऑफ ESR इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्लस एम इफेक्ट। जितना ज्यादा प्लस एम इफेक्ट होता है ESR हमेशा उतनी ही ज्यादा होती है, ऐसा आपने हमें बताया। मैंने कहा ओके। तो सर ये भी प्लस एम शो कर रहा है, ये भी प्लस एम शो कर रहा है, दोनों ही प्लस एम शो करते हैं बिकॉज दोनों के पास क्या है? लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो जिसके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे वो अपने इलेक्ट्रॉन बेंजीन रिंग को डोनेट करेंगे, और बेंजीन रिंग को डोनेट करेंगे मींस कि बेंजीन रिंग पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज करेंगे और इलेक्ट्रोफाइल ज्यादा अटैक करेगा ना। तो यहाँ पे आपके पास NH2 है, यहाँ पे आपके पास OH है। अब किसका प्लस एम इफेक्ट ज्यादा होगा? जिसका प्लस एम इफेक्ट ज्यादा उसमें ESR के लिए रिएक्टिविटी ज्यादा। कि सर किसका ज्यादा होगा बताइए, कैसे देखते हैं? तो बात करें OH की और बात करें NH की, ये किसके साथ बॉन्ड बना रहे हैं? कि सर ये तो कार्बन के साथ बॉन्ड बना रहे हैं। यहाँ पे भी नाइट्रोजन किसके साथ बॉन्ड का फॉर्मेशन कर रहा है? कार्बन के साथ बॉन्ड का फॉर्मेशन कर रहा है। मैंने कहा कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कितनी होती है? तो आपने कहा सर अप्रोक्सीमेट 2.6 के आसपास। मैंने कहा ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कितनी होती है? तो आपने कहा कि सर ऑक्सीजन की होती है 3.5। ओके। मैंने कहा कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, आपने कहा 2.6। मैंने कहा नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, आपने कहा सर 3.0। तो मैं इसके लिए अगर डेल्टा इन देखता हूं वो कितना आता है? कि सर डेल्टा इन आ जाएगा 0.9। इसके लिए डेल्टा इन कितना आ जाएगा? कि सर इसके लिए डेल्टा इन आ जाएगा 0.4, 0.9 और 0.4। तो जो प्लस एम इफेक्ट है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है डेल्टा इन। तो ये जो कार्बन है और यहाँ जो एटम बॉन्डेड होता है कार्बन और नाइट्रोजन, दो एटम आपके पास बॉन्डेड है,
तो इन दोनों की En का डिफरेंस, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस और इन दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस देखेंगे। जिनके लिए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस कम होगा वो प्लस एम इफेक्ट ज्यादा शो करेंगे। यानी कि इन दोनों में से OH और NH2 में से NH2 का प्लस एम इफेक्ट क्या होता है, ज्यादा। प्लस एम इफेक्ट इसका ज्यादा होगा और इसका प्लस एम इफेक्ट क्या होगा, कम होगा। तो प्लस एम इफेक्ट जिसका ज्यादा, रिएक्टिविटी ऑफ ESR उसमें ज्यादा, तो जो एनिलीन है वो मोर रिएक्टिविटी शो करेगा ESR के लिए फिनोल से। जो NH2 ग्रुप है वो ज्यादा रिएक्टिविटी शो करेगा किसके लिए, ESR के लिए इन रिस्पेक्ट टू फिनोल, बिकॉज यहाँ पे ऑक्सीजन और कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस है वो ज्यादा है और यहाँ पे जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस है वो आपके पास क्या है, कम है। ओके, तो ये अपने पास था फर्स्ट क्वेश्चन आज का। आइए नेक्स्ट देखते हैं। NO2 C double bond OH. The rate of the reactivity of ESR, रिएक्टिविटी ऑफ ESR, फर्स्ट कंपाउंड आपके पास नाइट्रोबेंजीन, सेकंड कंपाउंड आपके पास क्या है, बेंजल्डिहाइड। तो आइए देखते हैं पहले कि कौन सा इफेक्ट शो करता है। ये -m शो करता है, ये भी -m शो करता है, ये -i भी शो करता है, ये भी -i शो करता है, -m और -i शो करता है। बट इसका जो -m इफेक्ट है, चाहे -i इफेक्ट है, वो ज्यादा होता है और इसका जो -m इफेक्ट है वो आपके पास क्या होता है, कम। इसका -i इफेक्ट ज्यादा, इसका -m इफेक्ट, सॉरी -m इफेक्ट इसका ज्यादा, इसका -m इफेक्ट क्या होता है, कम होता है। तो रिएक्टिविटी ऑफ ESR इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डीएक्टिवेटिंग ग्रुप या फिर आपके पास मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप। ये दोनों ही मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप है, बट इसका -m इफेक्ट ज्यादा है, इसका -m इफेक्ट कम है। तो जिसका -m इफेक्ट कम होगा उसकी रिएक्टिविटी आपके पास क्या होगी, ज्यादा होगी। तो सेकंड जो कंपाउंड है उसकी रिएक्टिविटी फर्स्ट के रिस्पेक्ट में ज्यादा होगी। ओके, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये सेकंड था, थर्ड देखते हैं अपन। आपके पास है ये बेंजीन CH3, बेंजीन Cl, बेंजीन NH2, बेंजीन OH। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ। व्हाट इज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी टुवर्ड्स ESR? ऑर्डर ऑफ reactivity of ESR, electrophilic substitution reaction। अपने को देखो, ये क्वेश्चन कर रहे हो तो अपने को पता होना चाहिए कि कौन सा ग्रुप कौन सा इफेक्ट शो कर रहा है ना। इफेक्ट अगर पता चलेगा अपने को तो कोई दिक्कत ही नहीं आएगी। यहाँ पे CH3 है, ये +H भी शो करता है, +I भी शो करता है, हाइपर कॉन्जुगेशन शो करेगा। इसकी बात करें, ये जो Cl है वो +M भी शो करता है और -I भी शो करता है, बट इसका जो -I इफेक्ट है वो ग्रेटर देन होता है किससे, +M इफेक्ट, क्योंकि इसका +M यानी कि मेसोमेरिक इफेक्ट बहुत वीक होता है। ये आपके पास NH2 जो है वो +M इफेक्ट शो करता है, OH जो है वो आपके पास +M इफेक्ट शो करता है। मैंने कहा आपके पास NH2 है और OH है, अभी पहले क्वेश्चन करा था कि किसकी ज्यादा होगी, तो मैंने आपको बताया था कि NH2 वाले की ज्यादा होगी। कि सर क्यों होगी, क्योंकि इसका +M इफेक्ट क्या है, ज्यादा, और इसका +M इफेक्ट जो है NH2 के कंपैरिजन में क्या रहता है, कम रहता है।
इसका प्लस एम इफेक्ट क्या होता है ज्यादा, इसका प्लस एम इफेक्ट जो है वो NH2 के कंपैरिजन में कम रहता है, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस ज्यादा हो जाता है, यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस क्या रहता है, कम रहता है, तो इसका प्लस एम ज्यादा। ऑर्डर किस हिसाब से डिसाइड होता है, मैंने कहा मेसोमेरिक इफेक्ट सबसे ज्यादा, फिर हाइपर कॉन्जुगेशन, और फिर आपके पास क्या आता है, इंडक्टिव इफेक्ट। ठीक है, तो सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन होगा इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के लिए, थर्ड। थर्ड के बाद कौन आएगा, फोर्थ, बिकॉज दोनों ही प्लस एम इफेक्ट शो कर रहे हैं, दोनों का कंपैरिजन करोगे तो थर्ड वाला ज्यादा शो करेगा, उसका रीजन है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस। थर्ड के बाद आपके पास कौन सा आएगा, फोर्थ। फोर्थ के बाद आपके पास कौन सा आएगा, फर्स्ट, और फर्स्ट के बाद आपके पास कौन सा आएगा, सेकंड। कि सर सेकंड सबसे कम क्यों होगा, देखो सेकंड प्लस एम भी शो करता है, माइनस आई भी शो करता है, दोनों शो करता है, बट हेलोजन के केस में अगर देखें, क्लोरीन के केस में, तो आपके पास माइनस आई इफेक्ट जो है वो ज्यादा इफेक्टिव होता है प्लस एम से। यहाँ पे बात करें CH3, CH3 जो है वो यहाँ पे कौन सा इफेक्ट लगाएगा, प्लस एच इफेक्ट लगाएगा, तो प्लस एच इफेक्ट जो है वो मेसोमेरिक के बाद सेकंड पोजीशन पे आता है, सेकंड नंबर पे आता है MHE, सबसे ज्यादा इफेक्टिव होता है मेसोमेरिक इफेक्ट। फिर आपके पास आता है हाइपर कॉन्जुगेशन, फिर आपके पास आता है इंडक्टिव इफेक्ट। तो प्लस एम वाले सबसे ज्यादा आपके पास रिएक्टिव होंगे, उसके बाद कौन होगा, हाइपर कॉन्जुगेशन वाला, और उसके बाद आपके पास कौन सा होगा, माइनस आई वाला। तो करेक्ट ऑर्डर क्या रहेगा, थर्ड, फोर्थ, फर्स्ट एंड सेकंड, है ना, ये आपके पास ESR का करेक्ट ऑर्डर रहेगा इस सेकंड थर्ड क्वेश्चन में। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। Cl NO2 NH2 एंड फोर्थ वन इज कुछ भी नहीं है आपके पास, बेंजीन। व्हाट इज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ ESR, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का करेक्ट ऑर्डर बताना है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। तो देखिए करेक्ट ऑर्डर देखें, यहाँ पे आपके पास Cl इफेक्ट पता होना चाहिए कौन सा, माइनस आई। प्लस एम शो करता है बट माइनस आई ज्यादा इफेक्टिव होता है, एक एक्सेप्शन केस है। NO2 की बात करें तो माइनस एम इफेक्ट शो करता है, माइनस एम मीन्स कि ये बेंजीन रिंग से इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करता है। NH2 की बात करें, प्लस एम इफेक्ट शो करता है। बेंजीन की बात करें, यहाँ पे आपके पास कोई ग्रुप नहीं है, ना माइनस आई वाला है, ना प्लस एम वाला है, ना प्लस एच वाला है, कुछ भी नहीं है। तो करेक्ट ऑर्डर क्या रहेगा आपके पास, सबसे ज्यादा होगा थर्ड, रिएक्टिव। थर्ड के बाद आपके पास क्या आएगा, फोर्थ। ये सर क्यों आया फोर्थ, तो फोर्थ तो न्यूट्रल है ना तो ये इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है और ना ये इलेक्ट्रॉन ले रहा है, तो इस पे जो ESR है वो इन दोनों के इंटरमीडिएट रहेगी। तो थर्ड के बाद आपके पास आएगा फोर्थ। अब फर्स्ट और सेकंड में अपने को पता है माइनस एम इफेक्ट ज्यादा इफेक्टिव होता है, माइनस एम इफेक्ट ज्यादा इफेक्टिव होता है, तो आपके पास क्या रहेगा कि फर्स्ट की रिएक्टिविटी ज्यादा, और उसके बाद रिएक्टिविटी किसकी ज्यादा होगी, सेकंड की ज्यादा होगी। तो करेक्ट ऑर्डर विल बी थर्ड, फोर्थ, फर्स्ट एंड सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फर्स्ट एंड सेकंड। नेक्स्ट देखिएगा फिफ्थ क्वेश्चन, और ESR का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं आज। CCl3 CH3 NHR CHO। करेक्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ ESR, CCl3 है, CH3 है, NHR है, और आपके पास क्या है, CHO है। करेक्ट ऑर्डर बताना है आपको, करेक्ट ऑर्डर क्या रहेगा, CCl3 है ना, यहाँ पे क्या है आपके पास कि देखिएगा, कार्बन है, क्लोरीन, क्लोरीन, क्लोरीन। पहले क्या था C, जैसे नेक्स्ट में बात करें सेकंड वाले में, C यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन।
तो इससे तो इलेक्ट्रॉन ले रहे थे, तो ये कौन सा इफेक्ट शो करता है, प्लस एच। यहाँ पे क्लोरीन इलेक्ट्रॉन क्या है, ले रहा है, यानी कि कार्बन से इलेक्ट्रॉन ले रहे हैं, तो ये कौन सा इफेक्ट शो करते हैं कि सर ये माइनस एच शो करेंगे। ये आपके पास कौन सा शो करेंगे कि सर ये प्लस एच शो करेंगे। फर्स्ट में आपके पास माइनस एच और सेकंड में आपके पास क्या आएगा, प्लस एच। माइनस एच इफेक्ट, प्लस एच इफेक्ट। एनएचआर की बात करें तो यहाँ पे नाइट्रोजन पे लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ये प्लस एम शो करता है। और फोर्थ वन की बात करें तो ये आपके पास कौन सा शो करता है, माइनस एम शो करता है। CHO ग्रुप है, बेंजीन रिंग से इलेक्ट्रॉन लेगा तो कौन सा इफेक्ट शो करेगा, ये माइनस एम। तो रिएक्टिविटी ऑर्डर की बात करें तो सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन होगा, जो प्लस एम इफेक्ट शो कर रहा है। कौन शो कर रहा है प्लस एम इफेक्ट, थर्ड वाला। तो थर्ड वाला सबसे ज्यादा रिएक्टिव। थर्ड के बाद आपके पास कौन आएगा, थर्ड के बाद सर सेकंड आएगा। कि क्यों आएगा, बिकॉज ये प्लस एच इफेक्ट शो कर रहा है ना। फर्स्ट वाला क्यों आएगा, क्योंकि ये माइनस एच इफेक्ट शो कर रहा है। और सबसे लास्ट में आपके पास कौन सा हो जाएगा, फोर्थ, बिकॉज वो माइनस एम शो कर रहा है। तो कोई भी ग्रुप माइनस में इफेक्ट, माइनस में आपके पास इफेक्ट शो करेगा तो उसकी रिएक्टिविटी जो है ESR के लिए कम होगी। अब वो किसके लिए सबसे ज्यादा कम होगी, वो माइनस एम के लिए सबसे ज्यादा कम, फिर माइनस एच और फिर माइनस आई। सबसे ज्यादा किसके लिए होगी, जो प्लस एम वाला ग्रुप है उसकी सबसे ज्यादा, फिर आपके पास प्लस एच और फिर आपके पास क्या आएगा, प्लस आई। ये आपके पास था इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अपन ने कल इसको एक्सप्लेन करा था आपको, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की मैकेनिज्म। ये आपके पास था रिएक्टिविटी ऑर्डर कैसे देखते हैं। अब अपन आगे चलेंगे नेक्स्ट, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, लास्ट रिएक्शन ऑफ द सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ओके, नेक्स्ट वन इज थर्ड टाइप ऑफ रिएक्शन है सब्स्टिट्यूशन की, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती क्या, कौन सी रिएक्शन है जिसमें अटैकिंग रिएजेंट एक न्यूक्लियोफाइल होता है। वो कौन सी रिएक्शन होगी, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। कि सर न्यूक्लियोफाइल क्या होते हैं, न्यूक्लियोफाइल होते हैं इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज। इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज जिसके ऊपर कौन सा चार्ज होता है, खुद के ऊपर नेगेटिव चार्ज, यानी कि Nu-। तो अगर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में अटैकिंग रिएजेंट आपके पास न्यूक्लियोफाइल हो तो उस केमिकल रिएक्शन को अपन कहते हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ओके, अब न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जो है ये दो टाइप की होती है। फर्स्ट आपके पास आता है यूनिमोलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इसको SN1 भी कहते हैं, SN1 यूनिमोलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ओके, क्या होता है इसमें, आइए देखते हैं कि क्या क्या होता है, क्या क्या इसकी मैकेनिज्म है। ये रिएक्शन जो है वो दो स्टेप में कंप्लीट होती है, कंप्लीटेड इन 2 स्टेप। इसका फर्स्ट पॉइंट है, 2 स्टेप में रिएक्शन कंप्लीट होगी। कि सर कैसे, पहले स्टेप में हमेशा फॉर्मेशन ऑफ कार्ब कैटायन, फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन। पहले स्टेप में हमेशा क्या होता है, कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन होता है। जनरली अगर ये रिएक्शन देखें
तो ये कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन है एल्काइल हैलाइड की। कि सर एल्काइल हैलाइड क्या होता है? एल्काइल हैलाइड का मीन हो गया आपके पास RX, यानी कि R मीन्स आपके पास क्या होता है? एल्काइल ग्रुप, और X आपके पास क्या होता है? हैलोजन, यानी कि क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, फ्लोरीन, ये सब है, उसको अपन क्या कहते हैं? एल्काइल हैलाइड कहते हैं। कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन है एल्काइल हैलाइड की, कंप्लीटेड इन 2 स्टेप, 2 स्टेप में रिएक्शन कंप्लीट होती है। पहला स्टेप आपके पास क्या है? फॉर्मेशन ऑफ कार्ब कैटायन। कि सर कैसे होता है कार्ब कैटायन का फॉर्मेशन? यहाँ पे CH3 और यहाँ पे आपके पास हैलोजन। आपको पता है कि दैट हैलोजन जो भी है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन से ज्यादा होती है, चाहे फ्लोरीन ले लीजिए, क्लोरीन ले लीजिए, ब्रोमीन ले लीजिए, आयोडीन ले लीजिए, तो हैलोजन जो भी है उनकी रिएक्टिविटी कार्बन से क्या होती है? ज्यादा होती है। तो क्या होगा? जैसे आपके पास आ गया HCH और यहाँ पे आपके पास आ गया Cl, तो जो बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन है वो कहाँ चले जाएंगे? वो चले जाएंगे Cl। Cl पे चले जाएंगे तो किसका फॉर्मेशन होगा? कि CH3 पे तो पॉजिटिव चार्ज, और Cl पे किसका कौन सा चार्ज आएगा आपके पास? नेगेटिव चार्ज। तो किसका फॉर्मेशन हो गया? कार्ब कैटायन का। कार्ब कैटायन का फॉर्मेशन हो गया। ये जो स्टेप है वो बहुत स्लो स्टेप होता है, स्लो स्टेप, बहुत मतलब स्लोली स्लोली आपके पास कार्ब कैटायन का फॉर्मेशन होता है और Cl माइनस उससे अलग चला जाता है। सेकंड आपके पास होता है अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल। सेकंड स्टेप में क्या होता है? न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है कि CH3 पे पॉजिटिव चार्ज, कोई न्यूक्लियोफाइल है वो अटैक करेगा और किसका फॉर्मेशन करेगा? CH3NU। CH3NU यानी कि कोई भी आपके पास न्यूक्लियोफाइल आ जाएगा, OH माइनस भी आ सकता है ना? तो न्यूक्लियोफाइल आएगा, अटैक करेगा किस पे? पॉजिटिव चार्ज स्पीसीज पे, और ये जो रिएक्शन है वो क्या होती है? फास्ट स्टेप होता है। तो यूनिमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की बात करें तो 2 स्टेप में कंप्लीट होती है। फर्स्ट स्टेप में कार्ब कैटायन का फॉर्मेशन होता है। कार्ब कैटायन का फॉर्मेशन किसके कारण से होगा? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस के कारण। ये आपके पास जो है इलेक्ट्रॉन यहाँ चले जाएंगे तो Cl के ऊपर कौन सा चार्ज आएगा? नेगेटिव, और कार्बन के ऊपर कौन सा चार्ज आएगा? पॉजिटिव। ये जो स्टेप रहता है काफी स्लो स्टेप होता है। सेकंड स्टेप में आता है अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल। न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा कार्ब कैटायन पे, न्यूक्लियोफाइल पे कौन सा चार्ज? नेगेटिव, कार्बन पे कौन सा चार्ज? पॉजिटिव। ये स्टेप जो है फास्ट स्टेप होता है और आपके पास प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है। तो जितने भी SN1 रिएक्शन है वो 2 स्टेप में कंप्लीट होगी। पहले स्टेप में कार्ब कैटायन का फॉर्मेशन होगा और दूसरे स्टेप में जो है वो प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा। अब सर इसको न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन यूनिमोलिकुलर क्यों कहते हैं? इसका रीजन क्या है? इस केमिकल रिएक्शन में अगर आप रेट ऑफ रिएक्शन देखते हो तो वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है एल्काइल हैलाइड की कंसंट्रेशन की। सर ये रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है? रेट का मीनिंग होता है अमाउंट ऑफ, यूं कह सकते हैं रेट क्या होता है आपके पास? किसके रेस्पेक्ट में? फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट के रेस्पेक्ट में हमेशा देखते हैं। तो जो प्रोडक्ट के फॉर्मेशन का टाइम है या जो रेट है वो किस पे डिपेंड करती है? एल्काइल हैलाइड की कंसंट्रेशन पे। तो एल्काइल हैलाइड की कंसंट्रेशन पे डिपेंड करती है, यानी कि जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो ओनली एंड ओनली एल्काइल हैलाइड पे डिपेंड करती है, यानी कि वन ही मॉलिक्यूल पे डिपेंड करती है। इसके कारण से इसको आप कौन सी रिएक्शन कहते हो? यूनिमोलिक्यूलर। कि सर ओनली वन स्टेप पे ही क्यों, RX पे ही क्यों डिपेंड करती है, न्यूक्लियोफाइल की कंसंट्रेशन पे डिपेंड क्यों नहीं करती? तो उसका रीजन क्या है? ये आपके पास है स्लो स्टेप और ये है आपके पास फास्ट स्टेप। तो जो स्लो स्टेप होता है वो आपके पास रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है, RDS होता है। तो किसी भी केमिकल रिएक्शन की जो रेट है वो स्लो स्टेप से डिटरमाइन की जाती है, फास्ट स्टेप से नहीं होती। तो इसके कारण से जो यहाँ पे इस रिएक्शन में रेट ऑफ रिएक्शन है वो एल्काइल हैलाइड की कंसंट्रेशन पे डिपेंड करती है। इस कारण से इसको अपन कौन सी रिएक्शन कहते हैं? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन यूनिमोलिकुलर, यानी कि एक ही मॉलिक्यूल पे डिपेंड करती है
जो फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट है वो किस पे डिपेंड करेगा, आरएक्स की कंसंट्रेशन पे, मींस एल्काइल हैलाइड की कंसंट्रेशन। तो ये इसका पहला पॉइंट था कि जो रेट ऑफ रिएक्शन है जो आरएक्स पे डिपेंड करती है, ये कंप्लीट होती है 2 स्टेप में। पहला स्टेप आपके पास क्या रहता है, फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटायन, और सेकंड स्टेप आपके पास क्या रहता है, अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल। कल की क्लास में अपन आगे डिस्कस करेंगे कि कौन से कार्बोकेटायन में रिएक्टिविटी ज्यादा होगी, कौन से हैलाइड में रिएक्टिविटी ज्यादा होगी, और किस टाइप के स्टीरियो आइसोमर का ये फॉर्मेशन करता है। आपने देखा होगा स्टीरियो आइसोमरिज्म अपन ने देखा था, तो वहां पे रेसेमिक मिक्सचर देखा था अपन ने कि रेसेमिक मिक्सचर का फॉर्मेशन कैसे होता है। तो ये कौन से मिक्सचर का फॉर्मेशन करती है, अगर रेसेमिक का करती है तो कैसे करती है, न्यूक्लियोफाइल जो अटैक करेगा वो कहां से करेगा, आगे से करेगा, पीछे से करेगा। तो ये सब बातें अपन कल की क्लास में डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू, मिलते हैं कल।